हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, साइकोलॉजिकल एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में आ रखे हुए हैं। आपके लिए भी ये एमसीक्यूज़ हेल्पफुल होंगे। इससे आपके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। एंड मैं बता दूं कि साइकोलॉजी के क्लासेस, पीजीटी टीजीटी के क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप एनटीएनेट साइकोलॉजी के नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें, आपको वहाँ पर पूरी इन्फो दे दी जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरणा, संवेदना, सीखना और प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा। ये गुड की डेफिनेशन दी हुई है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति फॉरगेटिंग कम करने के उपाय हैं। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति और स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो यहाँ पर विस्मृति को कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति, बार बार रिपीट करना। इससे हमारी मेमोरी, फॉरगेटिंग यहाँ हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के और मूल प्रवृत्ति के। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये संवेग के प्रकार हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल के द्वारा 14 संवेगों की चर्चा की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं, जैसे हृदय गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस गति में परिवर्तन और इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन जैसे मुखाकृति में परिवर्तन, ये विशेषताएं देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना और चिंतन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण और सीखना। तो यहाँ पर ये सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होगा, जिसको धनात्मक अंतरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने की, पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति और ध्यान। इसको विस्मृति कहते हैं। जब हम मेमोरी किए गए बात को दोबारा से स्मरण नहीं कर पाते तो वो फॉरगेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 to 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और क्षीण बुद्धि। तो यहाँ पर इसको सामान्य बुद्धि माना जाता है। और मेनली सभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वैसे तो सबके द्वारा अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन मेनली सभी ने 91 से लेकर 1110 या 90 से लेकर 1110 के बीच की आईक्यू लेवल को एक नॉर्मल आईक्यू लेवल माना जाता है। और यहाँ पर ये लिस्ट भी दी हुई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है वो इस प्रकार है, 130 अबव प्रतिभाशाली बुद्धि, 121 to 130 प्रखर बुद्धि, 1111 to 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 1110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि, 71 से कम जड़ बुद्धि। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास और किशोरावस्था का विकास। तो यहाँ पर जीएस हॉल ने किशोरावस्था के विकास की व्याख्या, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था के विकास की व्याख्या करी हुई है। और इन्होंने अपनी बुक 1904 में प्रकाशित अपनी बुक एडोलसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया है। और इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, मतलब अचानक होते हैं। यहाँ बुक का नाम आप लिख सकते हैं कि स्टेनले हॉल ने, इनकी बुक का नाम है एडोलसेंस। कई बार बुक को मैचिंग कराने वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न
में किसने महत्व दिया था? कमेनियन, हॉल, हॉलिंगवर्थ और फ्रायड। तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट फ्रायड के द्वारा बतलाया गया है और इन्होंने 5 तरह के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस बतलाए हैं, जो है मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिसी स्टेज। मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य व्यवस्था और जनेंद्रीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड, पेवलोव एंड वॉटसन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला को स्थापित किया था। एंड विलियम मैक्सिमिलियन वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने 1879 में जर्मनी के लीपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम स्वतंत्र प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसके बाद से मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विद्या माना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ब्रैंटिनो, वर्दाइमर, एडलर रूबिन और कर्ट लेविन। करेक्ट आंसर इज मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर ने गेस्टाल्टवाद की आधारशिला रखी थी और मेनली इसमें 4 जर्मन मनोवैज्ञानिकों का सहयोग है, कोहलर, कुफ्का एंड लेव। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड वीडियो आपको अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक कर दें एंड साथ ही आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड एंटीनेट साइकोलॉजी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट के कंप्लीट वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप ऑल वीडियोस को देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।